हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त भाई लोग जो इंडिया पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं एज आ रीगर, मगर उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ पे उनकी जॉब्स क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉलें की कि थोड़ा रीगर के ऊपर भी एक वीडियो बना लें। तो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोबाइल क्रेन रीगर। A crane rigger is responsible for using to lift and transport heavy loads or large equipment such as construction material from a particular place to where they are required. क्रेन रिगर भारी सामान या भारी साइज़ के जैसे तामीराती सामान, कोई ख़ास किस्म की जगह से उनको सामान की ज़रूरत है, लिफ्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि रीगर की जॉब्स क्या हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पहले मैंने आपको बताया वो है उसकी डेफिनेशन कि रीगर है क्या। रीगर को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी जगह क्रेन को के सेटअप के लिए क्रेन को लगाना है, और वो जो जगह है वो अनइवन ग्राउंड कंडीशन तो नहीं है। अनइवन ग्राउंड कंडीशन का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे लेवल ना हो, अप डाउन, वहाँ पे वो कभी भी क्रेन को लगाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि ये उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। नंबर 2, ग्राउंड कंडीशन अगर ठीक है तो वहाँ पे क्रेन को सेटअप करना है और उसके नीचे फ्लॉट पैड के नीचे वुडन पैड लगाना बहुत ज़रूरी है। वुडन पैड क्यों ज़रूरी है गाइस, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये आपके फ्लॉट पैड, क्रेन के नीचे वो आपको फ्लॉट पैड नज़र आ रहे होंगे। इसके नीचे अगर आपने वुडन पैड नहीं लगाया तो हमें, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी टेस्टिंग मशीनें तो होती नहीं है कि हमें पता हो कि ये जो ग्राउंड लेवल जहाँ पे ग्राउंड पे हम लोग क्रेन लगा रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है इसके लोड को, क्योंकि मशीनों का लोड बहुत ज़्यादा होता है तो जैक बैठने का भी ख़तरा होता है। तो ये एक सेफ्टी में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने फॉलो करना है। वुडन पैड आपको नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे क्रेन के ऊपर रखे हुए हैं वुड्स, तो मैं आपको फ़ोटोज़ में भी दिखा दूँगा वुड पैड कैसे होते हैं। आप मेरी वीडियो के अंदर देखिएगा तो वुड पैड आपको नज़र आएंगे, आप समझ जाएंगे। नंबर 3 चीज़ गाइस, जब आप क्रेन का सेटअप करवा लेते हैं तो रीगर का काम है कि वो पूरे एरियाज़ को बैरिकेड कर लें और जिस टाइप की भी लिफ्टिंग हो रही है उसके ऊपर साइन बोर्ड लगा दे और अनऑथोराइज पर्सन को अंदर नहीं आने दें। मोबाइल क्रेन रीगर का एक उसकी जॉब्स में जब वो जॉब स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसने टीबीटी को अटेंड करना है। टूल बॉक्स टास्क बहुत ज़रूरी है, टूल बॉक्स टॉक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको पता होगा कि आज उसका कौन सा उसकी जॉब्स की कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके ऊपर उसको TRA, टास्क रिस्क असेसमेंट, वो बना के दिया जाता है कि आपके रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस किया जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने PTW वो लाजम चेक करना है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आपके पास परमिट टू वर्क नहीं है तो आपने जो रीगर है उसने अपने ऑपरेटर को बताना है और मना करना है कि वो काम स्टार्ट नहीं करे। परमिट टू वर्क बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गाइस, उसको अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में भी ध्यान रखना है कि उसके पास उसका सेफ्टी गूगल्स हो, उसके पास ग्लव्स हो, सेफ्टी हेलमेट हो, कवरऑल उससे पूरा पहना हो, सेफ्टी शूज़ हो। ये सब चीज़ें ये कंपलसरी हैं जब आप कंस्ट्रक्शन साइड में या ऑयल फील्ड एरियाज़ में काम करते हैं, तो ये मस्ट है। उसके बाद गाइस, उसे पता होना चाहिए कि जो सामान वो लिफ्टिंग कर रहा है उसके अंदर कौन से शेकल्स, कौन सी चैन, कौन सी वेब स्लिंग, कौन सी वायर रोप स्लिंग यूज़ करनी है। वेब स्लिंग, वायर रोप स्लिंग और चैन स्लिंग, इसके बारे में उसको बराबर पता होना चाहिए, वेल अवेयरनेस होनी चाहिए, वो वेल ट्रेन हो, कॉम्पिटेंट हो, उसके पास कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए
थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, जिसमें उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जिस सामान को वो लिफ्ट कर रहा है उसको उसने कैसे लिफ्ट करना है, वहाँ पे कौन से बेल्ट, कौन सी शैकल्स, बूट शैकल्स और कौन सा चेन, वायर ऑफ स्लिंग यूज़ करना है। उसके बाद गाइस आ जाता है जी के ब्लाइंड स्पॉट। जब क्रेन ऑपरेटर काम कर रहा होता है तो ब्लाइंड स्पॉट होती है हाइट के ऊपर। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, वो आपके लिए जगह अंधी हो चुकी है, अंधेरा है वहाँ पे। तो उसके लिए वहाँ पे जो वेल ट्रेन रीगर है आपका, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपको जो सिग्नल दे रहा है, ऑपरेटर और रीगर दोनों एक दूसरे के साथ फैमिलियर होने चाहिए। जो रीगर सिग्नल दे रहा है वो ऑपरेटर को पता होना चाहिए। उसके बाद लिफ्टिंग प्लान, वो भी लाजम चेक करना है, उसे पता होना चाहिए कि जो लिफ्टिंग हम लोग कर रहे हैं उसका प्लान क्या बना हुआ है, उस प्लान के हिसाब से उसने ऑपरेटर के साथ चलना है। उसके बाद आ जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, एक स्प्रेडर बीम होता है। मेरी आप प्रीवियस वीडियो देखें, आपको समझ आएगी स्प्रेडर बीम्स होता क्या है। ये स्प्रेड करता है, बेल्ट्स को दूर कर देता है सामान से, जो सामान को डैमेज कर सकते हैं, ये चैन्स को। तो उसे पता होना चाहिए कि ये जो स्प्रेडर बीम्स हैं हमने कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर शैकल्स कौन सी लगानी है, बूट शैकल्स कौन सी लगानी है और कौन सी कैपेसिटी का बेल्ट जो है वो यूज़ करना है। ये सब चीज़ें रीगर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। और जो मोबाइल क्रेन रीगर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो मेजर चीज़ है वो ये है कि उसे पता होना चाहिए कि नॉर्मल लिफ्टिंग क्या है, हैवी लिफ्टिंग क्या है और उसके बाद क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा ये बता देता हूँ। नॉर्मल जो लिफ्टिंग होती है, वैसे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो उसका है लेस दैन 20 टन। 20 टन से जो नीचे लोड है वो नॉर्मल लिफ्टिंग में आता है। मगर एट द मोमेंट वी आर वर्किंग इन ऑयल फील्ड एरिया, हम लोग ऑयल फील्ड एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ ऑयल फील्ड एरिया में एडनॉक का अपना एक रूल है। एडनॉक का जो कानून है उसका ये लॉ ये है कि लेस दैन 10 टन, 10 टन से जो नीचे लोड होगा वो आपकी नॉर्मल लिफ्टिंग में आता है, उसके लिए लिफ्टिंग प्लान नहीं चाहिए। मगर 10 टन से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको लिफ्टिंग प्लान की ज़रूरत है। बिना लिफ्टिंग प्लान के आप काम नहीं कर सकते। नंबर 2, हैवी लिफ्टिंग। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो है मोर देन 20 टन। जो 20 टन से ऊपर का लोड होगा वो आपका हैवी लिफ्टिंग में आता है। और थर्ड में आ जाता है गाइस क्रिटिकल लिफ्टिंग। जो क्रिटिकल लिफ्टिंग है वो ये चीज़ है कि आप लाइव लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं या आपकी हाइट के ऊपर लाइव लाइन जा रही है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी क्रिटिकल लिफ्टिंग में आती है। तो टैंडम लिफ्टिंग ये होती है कि एक लोड है, 2 क्रेनें उसको एक साथ में उठा रही है, उसको लोड को सीधा करना है या एक साथ में उसको असेंबल करना है। तो उसके लिए टैंडम लिफ्टिंग यूज़ की जाती है। तो टैंडम लिफ्टिंग जो है गाइस वो भी आपकी क्रिटिकल लिफ्टिंग में आती है। तो होपफुल रीगर्स को बेसिक अपनी समझ आ गई होगी कि जब वो नए यहाँ पे आते हैं तो उनको अपनी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उनकी जॉब्स क्या हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। रीगर की जॉब वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है, मगर ये क्रिटिकल जॉब भी है। एक रीगर की गलती की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो इसलिए गाइस आपने कोशिश करनी है, अच्छी तरह से काम करना है। और जो पॉइंट मैंने आपको बताएं, वैसे तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, अगर इस वीडियो को मैं करता जाऊंगा तो ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो मेरी कोशिश थी कि थोड़े टाइम में आपको बड़ी बात समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर बेल आइकन का बटन होगा उसको दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।